स्टिकी नोट्स, स्टिकी फ्लैग्स, हाइलाइटर, पेन, नोटबुक एंड फाइनली ऑफ कोर्स बुक। ये सब चाहिए होगा अगर आपको जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको रिमेंबर करना है लंबे टाइम तक। तो क्या ये सब चाहिए होगा, ये सारे के सारे टूल्स चाहिए होंगे, एडिशनल अननेसेसरी स्टफ, या फिर नहीं? यानी कि ये सब वो सब कुछ बात कर लेते हैं बिकॉज काफ़ी रिसर्च लगा है इसके लिए। सो मज़ा आएगा बात करने में। बात कर लेते हैं, शैल वी। जब मैं 5वीं कक्षा में था तब हमारे एक टीचर थे गुजराती के, और जब कभी भी वो पढ़ाने आते थे हमारे क्लास के अंदर तब वो हमको बोलते थे, यानी कि सारे के सारे स्टूडेंट को बोलते थे कि जब कभी भी मैं कोई भी पैराग्राफ को पॉइंट आउट करूँ या फिर कोई भी वर्ड को पॉइंट आउट करूँ तो उसको आपको बुक मार्क कर लेना है। हो सकता है इस हाइलाइटर के थ्रू, पेंसिल के थ्रू या फिर पेन के थ्रू। और जब कभी भी आप अगले दिन स्कूल के अंदर आएंगे तब मैं कोई भी स्टूडेंट को खड़ा करके पूछूंगा कि यार आपने कौन सी चीज़ को हाईलाइट किया, आपने क्या सीखा, वो सब कुछ पूछते थे। यानी कि 5वीं कक्षा से आज तक मैं इस चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ मेरी लाइफ के अंदर, और इस चीज़ ने मुझे काफ़ी हेल्प की है। बिकॉज मान लो कि यार मैंने इस बुक को पढ़ा, द हैप्पीएस्ट मैन ऑन अर्थ, राइट। अभी मैंने पढ़ ली, उसके बाद 6 महीने के बाद मैंने अपनी लाइब्रेरी को देखा और ये बुक के ऊपर मेरी नज़र गई कि यार मैंने क्या पढ़ा था, मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। तो मैं इस बुक को ओपन करूँगा और ऐसे मैं सफ़र कर रहा हूँगा, तब मेरी नज़र पड़ेगी जिस चीज़ को मैंने बुकमार्क किया होगा या फिर हाईलाइट किया होगा उस चीज़ के ऊपर, और उसको मैं जब पढ़ूंगा 2-3 पेज पढ़ूंगा ऐसे इन सारे के चीज़ों को, तो मुझे कुछ याद आएगा ये वाली किताब के बारे में कि यार ओके ऑथर इस तरह की बातें बोलना चाहते थे, इस तरह के कुछ लेसन सिखाना चाहते थे, उनकी स्टोरी ये थी, उन्होंने ये सीखा था, उनकी लाइफ ऐसी थी, वो सब कुछ रिमेंबर हो जाएगा, यानी कि रिकॉल कर पाऊँगा इस पर्टिकुलर किताब के बारे में। इसीलिए दैट्स वाई इस चीज़ को 5वीं कक्षा से आज तक यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ दैट गुजराती के टीचर। सो थैंक यू। अगर आप देख रहे हैं तो, नहीं देख रहे होंगे बच्चों, थैंक यू बोलना बनता है बिकॉज ये चीज़ ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है, हेल्प किया है कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर और अभी भी। सो या ये मैं यूज़ करता हूँ और आपको भी यूज़ करना चाहिए। अगर आपके पास हाइलाइटर नहीं है, बाय करना नहीं चाहते दैन डोंट वरी, आप पेन को यूज़ कर सकते हैं या फिर पेंसिल को यूज़ कर सकते हैं। और जो चीज़ आपको पसंद आती है बुक के अंदर, इंटरेस्टिंग लगती है, उस वर्ड को या फिर पैराग्राफ को आप मार्क कर सकते हैं कुछ इस तरह से। और जब आप बुक को ख़त्म कर लें और 6 महीने के बाद फिर से पढ़ने का मन हुआ, 1 साल के बाद पढ़ने का मन हुआ, तो आपको दोबारा ये पूरी की पूरी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी चीज़ को आपने हाईलाइट किया होगा उसको आप पढ़ लेंगे ना, तो आपका माइंड वो सारी की सारी मेमोरी को रिकॉल कर पाएगा और सीख लेंगे कि यार ये ऑथर आपको क्या क्या सिखाना चाहते थे, वो सब कुछ। और यहाँ पर दूसरी बात, मैं कोई भी स्टिकी नोट या फिर कोई भी पेपर को यूज़ नहीं करता हूँ किसी भी किताब के नोट्स को लिखने के लिए, या फिर ऐसे में लिखता नहीं हूँ। इस फॉर एग्जांपल इस किताब के पीछे ऐसा लिखूँगा नहीं कि यार मैंने इस बुक से ये सीखा, या फिर पैराग्राफ के सामने ऐसे टिक मार्क नहीं करूँगा कि यार मैंने ये सीखा और ये बोलना चाहते हैं, या फिर यानी कि अंदर कुछ लिखूँगा नहीं पेन से, बिकॉज वो थोड़ा सा टाइम वेस्टिंग हो जाता है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। बट अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हो, देख सकते हैं कि यार आपके लिए यूज़फुल रहेगा या फिर नहीं। बट इंस्टेंट मैं क्या करता हूँ मेरे लाइफ के अंदर, फॉर एग्जांपल मैंने इस किताब को पढ़ लिया, सॉरी उल्टी हो गई, इस किताब को मैंने पढ़ लिया फॉर एग्जांपल द हैप्पीएस्ट मैन ऑन अर्थ, या फिर दूसरी कोई भी किताब बात कर लें, दोगलापन की बात कर ले बाय ऑस्टिन कोवर, तो मैं क्या करता हूँ इस किताब को मैं पूरा का पूरा पढ़ लेता हूँ। और उसके बाद मैं ऑफकोर्स यूज़ करता हूँ, ये देख सकते हैं आप, स्टिकी फ्लैग्स को यूज़ करता हूँ जो मैंने अमेज़न से बाय की थी। आपको बाय करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बाय की थी। क्यों बाय की मैं बता रहा हूँ आपको। इसको मैंने बाय किया और जब कभी मुझे लगता है कि यार ये पैराग्राफ या फिर ये पेज काफ़ी सॉलिड है, ऑथर ने काफ़ी सही तरीके से समझाया है चीज़ों के बारे में या फिर कुछ सीखने लायक हैं, तो वहाँ पर मैं स्टिकी फ्लैग को चिपका देता हूँ और उसके साथ साथ इस हाइलाइटर से उस चीज़ को मार्क कर लेता हूँ। और उसके बाद जब मैं इस बुक को ख़त्म कर लेता हूँ या फिर फिनिश कर लेता हूँ, तब मैं क्या करता हूँ, मैं ओपन करता हूँ bookquiztalk.com जो ऑफकोर्स मेरी वेबसाइट है। वहाँ पर मैं इस बुक की समरी या फिर जो भी मैं बुक पढ़ता हूँ उसकी समरी में लिख लेता हूँ। तो दैट्स वाई मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बुक समरी लिख ली, यानी कि जो भी थॉट्स थे मेरे ये पर्टिकुलर बुक के बारे में वो सब कुछ मैं लिख लेता हूँ आर्टिकल के अंदर, यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट वाले चीज़ें जो मैंने सीखी वो सब कुछ हो जाता है आर्टिकल के अंदर। सो वो मेरी लाइब्रेरी हो गई, वो हो गई मेरी स्टिकी नोट या फिर वो हो गई मेरी नोटबुक। बट आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप इंस्टेंट
ये स्टिकी नोट को यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी नोटबुक लिख सकते हैं और वहाँ पर जो भी आप बुक पढ़ते हैं उसके अंदर आप टाइटल लिख सकते हैं कि यार हैप्पीएस्ट मैन ऑन अर्थ। मैंने इस बुक के बारे में पॉइंट लिख सकते हैं कि यार ये सीखा, ये सीखा, ये सीखा, ऑथर ये बोलना चाहते थे, या ऑथर की ये स्टोरी थी, उनके लाइफ के अंदर ये हुआ, ये कुछ कोट्स थे। वो आप टाइटल को लिखने के बाद वो सारा का सारा समराइज़ कर सकते हैं। या फिर आप यूज़ कर सकते हैं ट्विटर को, लिंक्डइन को, या फिर यूट्यूब चैनल बना सकते हैं और वहाँ पर बातचीत करना शुरू कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप सोशल मीडिया के अंदर कोई भी चीज़ को शेयर कर रहे हैं तो कुछ एक्सपेक्ट मत करना रिटर्न के अंदर कि यार मुझे लाइक आएंगे, कमेंट आएंगे, लोग सब्सक्राइब करेंगे या फिर नहीं करेंगे। वो सब कुछ सेकेंडरी है। आपने सिर्फ सोशल मीडिया को यूज़ किया अपनी लाइब्रेरी को रखने के लिए, यानी कि आपकी नोट्स को रखने के लिए। सो अगर आपको फ्यूचर के अंदर जाने के बाद उस नोट को एक्सेस करना है तो आप कर पाएँ, दैट्स वाई। सो एक्सपेक्ट मत करना कुछ भी चीज़ें रिटर्न के अंदर, ये यानी कि वो सिर्फ आपकी लाइब्रेरी है, सो उससे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो मैं यूज़ करता हूँ इसको नहीं, मेरी वेबसाइट को नोट्स के लिए जो भी ख्याल आते हैं, विचार आते हैं पर्टिकुलर बुक के बारे में, वो सब जाते हैं bookstock.com के अंदर। और अगर मुझे फ्यूचर के अंदर इस बुक के बारे में कुछ जानकारी चाहिए कि यार मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, मुझे हैप्पीएस्ट मैन ऑन अर्थ बुक के बारे में कुछ भी पता नहीं है, मेमोरी सारे के सारे फेड अवे हो चुकी है, तो मैं ओपन करूँगा bookstock.com, वहाँ पर सर्च करूँगा ये वाले बुक का टाइटल एंड वो आर्टिकल पढ़ लूँगा और हमको पता चल जाएगा कि यार ये बुक क्या बोलना चाहती थी मुझे, और मैंने क्या सोचा था उस टाइम पर, रिव्यू क्या लिखा था, समरी क्या दी थी, कौन से टेक अवे थे, वो सब कुछ मुझे पता चल जाएगा। सो वो मेरी लाइब्रेरी है। सेम टू सेम चीज़ आप कर सकते हैं दूसरे कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, या फिर नोटबुक के अंदर, या फिर स्टिकी नोट के अंदर, या फिर काफ़ी सिंपल मेथड है, कोई भी बुक को ओपन करो, लास्ट के 2-3 पेजेस काफ़ी क्लीन रहेंगे और जो भी आपने टेक अवेज लिए ना वो सारे के सारे पॉइंट वाइज लिख सकते हैं और बुक को आप क्लोज करने के बाद वहाँ पर ऐसे रख सकते हैं अपनी लाइब्रेरी के अंदर या फिर आपके बॉक्स के अंदर, जहाँ पर भी आपको रखना है वहाँ पर। और 5-6 साल के बाद या फिर 1 साल के बाद आप ओपन करेंगे इस बुक का लास्ट पेज और सब कुछ पता चल जाएगा कि ये बुक किसके बारे में थी, वो सब कुछ। सो इस तरह से मैं नोट्स लेता हूँ बुक्स के अंदर से। आपका जो मैंने बता दिया, काफ़ी सारे वेज बता दिए, उसके अंदर से आप चूज़ कर सकते हैं और नोट्स लेना शुरू कर सकते हैं। बट नोट्स ज़रूर से लेना, बिकॉज अगर आप ऐसी कुछ बुक्स पढ़ते हैं बायोग्राफी वाली या फिर कोई भी सेल्फ हेल्प बुक या फिर प्रोडक्टिविटी वाली बुक, सो आप ऑफकोर्स कुछ टाइम के बाद भूल जाएंगे और भूलने के बाद आप फिर से पूरी की पूरी किताब पढ़ने नहीं बैठेंगे और वो भी नहीं करना चाहिए बिकॉज वो टाइम वेस्ट होता है। क्यों बार बार बुक्स को पढ़ना। कुछ बुक्स हैं जो आपको बार बार पढ़नी चाहिए, फॉर एग्जांपल ये कौन सी ऑटोमिक हैबिट हैं या फिर पावर ऑफ हैबिट हैं, वो बुक्स को आप रिपीट के अंदर पढ़ सकते हैं। बट कुछ बुक्स को रिपीट के अंदर पढ़ने की ज़रूरत नहीं, उसके लिए आपको नोट्स लेनी पड़ेगी, जैसे कि मैंने यहाँ पर ली या फिर मैंने ली bookstock.com के अंदर। सो ये थे कुछ तरीके जिसके थ्रू आप नोट्स ले सकते हैं। अगर आपने लाइफ के अंदर 5-6 सेल्फ हेल्प बुक पढ़ के रखी और अगर आप 7वीं बुक पढ़ने जाएंगे तो आपको कुछ आइडिया हो जाएगा क्या सारे के सारे सेल्फ हेल्प बुक के ऑथर्स सेम टू सेम चीज़ों को रिपीट करते हैं, बट ऑथर्स अलग हैं तो उनका जो विचार व्यक्त करने का तरीका है वो भी अलग होगा, तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस लग सकता है। बट कोर आइडियाज़ या फिर कोर टेक अवेज सेम टू सेम रिपीट करेंगे, यानी कि सारे के सारी चीज़ें रिपीटेटिव होगी। और अगर आप 7वीं बुक पढ़ना ही चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ क्या कर सकते हैं, जो भी बुक पढ़ रहे हैं उसको आप ओपन कर सकते हैं और देखो क्या टेबल ऑफ कंटेंट कहाँ पर है। फॉर एग्जांपल डू एपिक्शिएट बाय अंकुर वारिकू जी की किताब के अंदर आपको टेबल ऑफ कंटेंट कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है। सक्सेस, हैबिट, अवेयरनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, मनी एंड रिलेशनशिप। सो आपको कुछ आइडिया हो गया इस किताब के बारे में कि यार ऑथर ओके ये चीज़ के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में नहीं करेंगे। हैबिट की बात हो गई तो ऑथर आपको यही बताएंगे कि यार डेली 1% आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं और आगे जाएंगे, यानी कि कंटिन्यू करेंगे तो आपके लाइफ के अंदर जो भी हैबिट को आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वो आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और वही चीज़ होगी बट उनके नज़रिए से होगी, तो अलग वे के अंदर ऑथर ने बताई होगी ये वाला किताब के अंदर। सो उस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं बुक को और ओपन करके देखो तो कुछ आइडिया हो जाएगा कि यार ओके ये चीज़ है तो इस चैप्टर को मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं मनी। तो मनी के बारे में आपने कौन सी किताब पढ़ी थी पहले, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। सो ऑथर ने घुस के बातें की थी मनी के बारे में। सो ऑथर इस बुक के अंदर भी सेम टू सेम चीज़ें रिपीट करेंगे बट उनके अलग नज़रिए से। सो आपको थोड़ा सा डिफरेंस लग सकता है बट कोर आइडिया, कोर टेक अवे मनी के बारे में सेम ही रहेगा।
ऐसे आप एक चैप्टर को पढ़ सकते हैं या फिर एक पेज को पढ़ सकते हैं और कुछ आइडिया हो जाएगा कि यार ओके ये बुक सेम टू सेम ही है, तो मुझे इस बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सारे की सारी कुछ पेज पढ़ लो, कुछ चैप्टर पढ़ लो और साइड में रख सकते हैं। और मन के अंदर गिल्ट मत रखो कि यार मैंने 300 रुपये इस बुक के लिए पे किए हैं तो मुझे स्टार्टिंग से एंड तक पढ़नी पड़ेगी। ऐसा कभी भी नहीं करना लाइफ के अंदर कि यार इतनी मोटी बुक आपने बाय की, फॉर एग्जांपल टूल्स ऑफ टाइटन, मान लो कि यार इसके अंदर इंटरव्यूज नहीं थे, ये सिर्फ इतनी मोटी सेल्फ हेल्प बुक थी, तो आपको स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसको। सिर्फ कोई भी चैप्टर को ओपन करो और पढ़ लो और कुछ आइडिया ले लो कि यार ऑथर आपको क्या क्या बोलना चाहते हैं। आपको इतनी मोटी बुक को स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, काफ़ी टाइम वेस्ट होगा आपका, बर्बाद होएगा। तो ऐसा आपको लाइफ के अंदर करने की ज़रूरत नहीं है और इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और आपको कभी भी गिल्टी फील नहीं होना है कि यार बुक मैंने फिनिश नहीं की, मैंने 300 रुपये पे किए, फिर से मुझे 300 रुपये पे करने पड़ेंगे, ऐसा मत सोचो। वहाँ से आपका सिर्फ टाइम ही वेस्ट होगा, दूसरा कुछ होएगा नहीं। ये कर सकते हैं जब भी आपको भी सेल्फ हेल्प बुक को पढ़ने जाएं और आपने पहले से पढ़ के रखे तो टेबल ऑफ कंटेंट को देख लो और कुछ चैप्टर को थोड़ा सा ऊपर से देख लो, कुछ आइडिया हो जाएगा कि यार ये बुक कितने पानी में है या फिर नहीं है। यहाँ पर ऑडियो बुक्स की बात करो तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और ये मेरा एक्सपीरियंस है कि यार जब कभी भी आप कोई भी सेल्फ हेल्प बुक को बाय कर रहे हैं तो कभी भी आपको ऑडियो बुक्स को बाय नहीं करना चाहिए। बिकॉज जब कभी भी आप ऑडियो बुक्स को सुनेंगे तो आप एक जगह पर बैठने के बाद ऑडियो बुक्स को नहीं सुनेंगे, आप कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ ज़रूर से कर रहे होंगे, कसरत कर रहे होंगे, घर का साफ़ सफाई कर रहे होंगे, रनिंग के लिए जा रहे होंगे या फिर कुछ दूसरे कुछ एक्टिविटीज़ ज़रूर से कर रहे होंगे जब कभी भी आप ऑडियो बुक्स को सुन रहे होंगे तभी। वहाँ पर सेल्फ हेल्प बुक को पढ़ना ऑडियो बुक के फॉर्मेट के अंदर काफ़ी प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है। दैट्स वाई वहाँ पर आप ऐसे फिजिकल कॉपी को बाय करने के बाद पढ़ सकते हैं। वहाँ पर क्या होगा, अगर आपने कोई भी पैराग्राफ को पढ़ा, पसंद आया, कोई भी वर्ड को पसंद आया, हाइलाइटर के थ्रू मार्क कर सकते हैं। कोई भी पेज पसंद आया, पेजेस पसंद आए तो ऑफकोर्स स्टिकी फ्लैक्स के थ्रू उसको मार्क कर सकते हैं। एंड अगेन अगर आपको कोई भी चीज़ पसंद आई, कुछ थॉट्स प्रकट हो गए आपके माइंड के अंदर, तो वहाँ पर इस स्टिकी नोट के अंदर या फिर कोई भी पेपर के अंदर लिखने के बाद इस पेज के किसी भी हिस्से के अंदर आप डाल सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा ही नोट टेकिंग के अंदर एडवांस जाना था तो पेज जो लास्ट पेज आता है वहाँ पर आपको भी बुलेट पॉइंट के अंदर लिख सकता है कि यार ये बुक किसके बारे में है। तो आगे जाके ये बुक आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है और आपको स्टार्टिंग से एंड तक ये वाले बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट पेज पढ़ लो या फिर कोई भी जो हाईलाइट किया था पार्ट उसको पढ़ लो या फिर जो भी आपने स्टिकी फ्लैक्स लगाए थे वो वाले पेजेस पढ़ लो, कुछ आइडिया हो जाएगा ये वाले पर्टिकुलर बुक के बारे में। बट ऑडियो बुक्स के अंदर ऐसा नहीं होता है ना। ऑडियो बुक सुन ली, चली गई, उसके बाद क्या होगा, फिर से आपको 3 घंटे बैठना पड़ेगा उस बुक को सुनने के लिए। ये आइडियल चॉइस नहीं है। ऑडियो बुक्स कब सुननी चाहिए, जब आप कोई भी रोमांटिक नॉवल सुन रहे हैं, कोई भी स्टोरी वाली बुक्स पढ़ रहे हैं, शॉर्ट स्टोरी वाली बुक सुन रहे हैं, तब ऑडियो बुक्स काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। बट सेल्फ हेल्प बुक के लिए कभी भी नहीं पढ़ना, टाइम वेस्ट होगा और जो भी आपने पे किया होगा ऑडियो बुक के लिए वो वेस्ट होगा ना। स्टोरी तो होगी नहीं सेल्फ हेल्प बुक के अंदर, कुछ सिखाएंगे ऑथर, कुछ एक्टिविटीज़ देंगे आपको करने के लिए और वही याद नहीं रहेगी तो फिर पैसे बर्बाद होंगे ना। ऐसा नहीं करना, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया है। बिकॉज मैंने जो एटॉमिक हैबिट है ना वो पढ़ी थी ऑडियो बुक के अंदर, जब मैं डेली कसरत करता था सुबह तब भी और शाम को आधा घंटा डेली सुनी थी ऑडियो बुक मैंने एलेक्सा पे। एंड कुछ भी याद नहीं रहा, दैट्स वाई मैंने इसको फिर बाय किया फिजिकल फॉर्मेट के अंदर। और दूसरी बात, मैंने पे नहीं किया था ऑडियो बुक के लिए। 2 महीने का फ्री देता है ऑडिबल अगर आप अप्लाई करते हैं तो। और वहाँ पर मैंने 2 बुक को बाय किया था। एक थी, कौन सी थी, ये वाली, तो नाम भूल गया मैं, तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी एंड एटॉमिक हैबिट, 2 बाय किया था, फ्री के अंदर थी। एंड तब से मन बना लेकर कभी भी ऑडियो बुक बाय नहीं करना जब कभी भी पढ़ना चाहते हैं सेल्फ हेल्प बुक। ट्राई करना, नहीं पढ़ना कभी। मैंने लास्ट ईयर ये वाले वीडियो को अपलोड किया था और आपको बताया था कि यार मैंने इतनी बुक्स पढ़ी थी 2022 के अंदर और आपको इस चीज़ को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है आपकी लाइफ के अंदर, या फिर ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं कि यार इसने तो इतनी बुक पढ़ ली, मैंने सिर्फ 3, 4, 5 पढ़ी। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बिकॉज मैं काफ़ी सालों से बुक्स को पढ़ रहा हूँ तो और मुझे पता है, यानी कि कुछ आइडिया है कि यार बुक के अंदर कौन सी चीज़ें पढ़नी चाहिए,
कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक को स्किप करना चाहिए, कौन सी बुक को स्किप नहीं करना चाहिए, यानी कि कुछ आइडिया है क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, स्पेशली बुक के अंदर जो भी मैं पढ़ रहा हूँ उसके अंदर। बट अगर आप एक नए रीडर हैं तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी सेल्फ हेल्प बुक पढ़ रहे हैं, अगर आप अभी पहले ही अपने को भी सेल्फ हेल्प बुक पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल एटॉमिक हैबिट को पढ़ रहे हैं, तो आप अपना गुड टाइम लो कि यार धीरे धीरे पढ़ो। दूसरे इंसानों को मत देखो कि यार इसने एक हफ्ते के अंदर 3-4 बुक को पढ़ लिया, एक महीने के अंदर 10-15 बुक को पढ़ लिया, एक साल के अंदर 200-300 बुक को पढ़ लिया। ऐसा देखने की ज़रूरत नहीं है, फिर इसको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है आपके लाइफ के अंदर। आप अपना अच्छा सा टाइम लो बुक को ख़त्म करने के लिए, बट ख़त्म करने के बाद कुछ ना कुछ ज़रूर से सीख के जाना और अप्लाई करना कि यार ऑथर आपको क्या क्या बोलना चाहते थे वो सब कुछ। सो अपना अच्छा वाला टाइम लो को भी सेल्फ हेल्प बुक को ख़त्म करने के लिए, और ख़त्म करने के बाद आपको लगना चाहिए कि यार मैंने कुछ सीखा या फिर ऑथर ने मुझे कुछ सिखाया, और जो भी सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करो। देखो कि यार वर्क करता है या फिर नहीं करता है, या फिर वर्क करता है तो किस हद तक वर्क करता है, और वर्क करता है तो ऑफकोर्स यूट्यूब चैनल बना लो और शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ, सो उनको भी कुछ इंस्पिरेशन मिलेगी बुक को पढ़ने के लिए या फिर चीज़ों को अप्लाई करने के अंदर। सो ऐसा कर सकते हैं। सो हफ्ते के अंदर 3-4 2-3 बुक को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा वाला टाइम लो बुक को ख़त्म करने के लिए अगर आप एक नए रीडर हैं तो। और जो भी ज्यूस है ना नॉलेज का वो सारा का सारा पी जाओ और देखो कि यार कहाँ कहाँ पर मैं इंप्रूव कर सकता हूँ मेरे लाइफ के अंदर। ना लास्ट के अंदर हम समराइज कर लेते हैं जो भी हमने बातें की उसको, जैसे कि हमने किया था bookstock.com के अंदर। सो पहली चीज़ ऑफकोर्स हाइलाइटर को यूज़ करना शुरू कर सकते हैं, या फिर अगर आपको स्पेंड नहीं करने हैं 10 रुपये इस चीज़ के अंदर तो आप कोई भी पेन को या फिर पेंसिल को यूज़ कर सकते हैं, बट यूज़ करना ज़रूर से। दूसरी चीज़ ऑफकोर्स स्टिकी फ्लैग को यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। अगेन 300-400 रुपीज़ इसके अंदर स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यूज़ करता हूँ बिकॉज मुझे आर्टिकल्स लिखने होते हैं, सो कुछ आइडियाज़ के लिए और चीज़ों को लिखने के लिए इसको यूज़ करना पड़ता है मुझे, बट आपको इसको ऐसे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपके पास पैसे हैं स्पेंड करना है तो कर सकते हैं, वरना लाइक रिक्वायरमेंट नहीं है इस चीज़ की। नाउ थर्ड चीज़ ऑफकोर्स सबको पता है स्टिकी नोट्स को आप यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ कैसे करना है, जैसे कि हमने बात है कि अगर आप ये बुक को पढ़ रहे हैं, कुछ चीज़ें याद आई, आपको लगता है कि यार ओके ऑथर इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप पेन ले सकते हैं और उस चीज़ को आप इस नोट के अंदर लिख सकते हैं, और उस नोट को आप ऐसे निकाल सकते हैं और चिपका सकते हैं बुक के पेज के अंदर। और जब कभी भी आप बुक को दोबारा पढ़ने जाएंगे 6-7 महीने के बाद तो कुछ आइडिया हो जाएगा बुक के बारे में। एंड दूसरी बात, जो कोई भी आप बुक पढ़ रहे हैं तो उसको आपको स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सारे के सारे किताबें पूरी की पूरी पढ़ने के लिए नहीं होती हैं। सारे के सारे ऑथर्स नई चीज़ों के बारे में बातें नहीं करते हैं, कुछ ऑथर्स ही करते हैं, और ऑलमोस्ट काफ़ी सारे ऑथर्स चीज़ों को रिपीट करते हैं। सो बार बार चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं उसको ओपन करो और उसका टेबल ऑफ कंटेंट ओपन करो और देख लो कि यार ऑथर कौन सी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, और कुछ चैप्टर्स को ओपन करो एंड देख लो कि यार ओके ऑथर ये चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में मुझे पता है तो इसको मैं स्किप करूँगा और इसको पढ़ूँगा। इससे आपका काफ़ी टाइम बचेगा। एंड अगेन जब कभी भी आप कोई भी सेल्फ हेल्प बुक को पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर आपको उसके लिए ऑडियो बुक को बाय करने की ज़रूरत नहीं है। उससे आपका टाइम ज़रूर से वेस्ट होगा और आप एक चीज़ भी नहीं सीखेंगे जो भी ऑथर आपको सिखाना चाहते हैं उसके अंदर। सो स्टोरी वाली बुक पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर ऑडियो बुक को बाय कर सकते, बट सेल्फ हेल्प बुक के अंदर ना, कभी भी नहीं बाय करना। मैंने किया था तो वो मिस्टेक आप दोहराना नहीं आपकी लाइफ की। सो यस, ये थी कुछ चीज़ें जो हमने सीखी। ऑफकोर्स क्या नोट्स कैसे लेनी है, चीज़ों को रिमेंबर कैसे करना है लंबे टाइम तक, अगर आप भूल जाते हैं तो उसको रिकॉल कैसे करना है, वो सब कुछ। एंड आशा करते हैं कुछ ना कुछ जरूर से अप्लाई करेंगे आपकी लाइफ के अंदर, और अप्लाई कर दे तो मेक श्योर कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताना कि यार अप्लाई किया, वर्क किया, वो सब कुछ, एंड पसंद आया होगा जो भी उन्होंने बातें की वो। अगर आते हैं तो ऑफकोर्स लाइक करके जाना, नहीं आती है तो डिसलाइक करके जाना, बट मुझे बताना कि यार वीडियो कहाँ पसंद नहीं आया और कहाँ पर हमको इंप्रूव करने की ज़रूरत है, वो कमेंट कर सकते हैं। और अभी मैं क्या करता हूँ, अब मिलता हूँ अगले वीडियो के अंदर। बाय बाय, हैव अ फ्रीकिंग ग्रेट डे।